यहाँ एक दिल छू लेने वाली कहानी है, एक छोटे से घर और एक छोटे से लड़के की, जो अपनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई के सपने को सच करने की कोशिश करता है। एक छोटे सपने की बड़ी कहानी। एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के कच्चे घर में रहने वाला एक लड़का था, राहुल। उसका घर बहुत छोटा था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। राहुल के पापा मजदूरी करते थे और मम्मी लोगों के घर बर्तन साफ करती थीं। घर में पैसे हमेशा कम पड़ते थे। कभी कभी खाना भी मुश्किल से बन पाता था। लेकिन फिर भी राहुल की एक ही चाहत थी, पढ़ना, आगे बढ़ना और अपने घर की हालत बदलना। रात को अक्सर घर में बिजली नहीं आती थी। राहुल लालटेन की कमज़ोर रोशनी में किताब खोलकर बैठ जाता। जब भी पन्ने पलटता, उसकी मम्मी धीरे से पूछती, इतनी मेहनत क्यों करता है बेटा? तो राहुल मुस्कुराकर कहता, ताकि एक दिन आपको काम न करना पड़े। स्कूल जाने के लिए उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। पुरानी चप्पल पहनकर ही वो रोज़ 3 किलोमीटर पैदल चलता था। कभी कभी भूखा ही स्कूल पहुंचता, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जोश कम नहीं होता। कई बार पड़ोसी ताना मारते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। लेकिन राहुल हर बार ये सोचकर चुप रहता कि एक दिन वही लोग उसकी तालियां बजाएंगे। घर में किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वो स्कूल की पुरानी फटी हुई किताबों से तैयारी करता और कभी कभी दोस्तों से नोट्स उधार लेता। रात को सबके सो जाने के बाद भी वह चुपचाप लालटेन के नीचे पढ़ता रहता। और फिर आया परीक्षा का दिन। राहुल ने जी जान से मेहनत की। कुछ महीनों बाद जब नतीजा आया तो पूरा गांव चौंक गया। राहुल ने सिर्फ पास नहीं किया, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। उस दिन उसके पापा की आंखों में आंसू थे, पर पहली बार वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। राहुल ने धीरे से कहा, अब हमारा घर छोटा नहीं रहेगा, सिर्फ समय छोटा है। सपने बड़े हैं और मैं उन्हें पूरा करके दिखाऊंगा। सीख क्या मिलती है? हालात छोटे हों तो भी सपने बड़े रखो। गरीबी रुकावट नहीं, हिम्मत की परीक्षा है। जिसके दिल में मंजिल हो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आगे की कहानी। संघर्ष से समझदारी तक। राहुल के टॉप करने के बाद पूरा गांव उसे बधाई देने आया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। पढ़ाई के लिए शहर जाना था और वहां रहने, कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे चाहिए थे। राहुल ने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी भरे फैसले भी जरूरी हैं। उसने क्या समझदारी दिखाई? एक, अपने सपने को योजना में बदला। राहुल ने पहले अपनी पढ़ाई का एक पूरा प्लान बनाया। कौन सा कॉलेज बेहतर है, फीस कितनी होगी और उसे कैसे जुटाया जाए, रोज़ाना पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होगा। दो, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। उसने समझा कि रोना धोना नहीं, रास्ता ढूंढना ज़रूरी है। उसने सरकारी छात्रवृत्ति फॉर्म भरा, स्कूल के शिक्षक से मार्गदर्शन लिया। अपने अच्छे मार्क्स की वजह से उसे फीस माफ़ हो गई। तीन, समय और पैसों का सही इस्तेमाल सीखा। घर में बहन ने कहा, भैया अब तो सब ठीक होगा। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी बस शुरुआत है। पैसे आए तो संभाल कर खर्च होंगे और समय गया तो वापस नहीं आएगा। चार, खुद कमाने का फैसला किया। शहर में पढ़ाई करते वक्त उसने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, रात को कमाई। उसने समझदारी से बोला, मदद की उम्मीद अच्छी है, लेकिन खुद अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। पाँच, गलत संगत से दूरी बनाई। कॉलेज में कुछ लड़के मजाक उड़ाते, खाली वक्त में समय बर्बाद करते। राहुल बस इतना कहता, मेरे पास खोने को वक्त नहीं है और जीतने को पूरी जिंदगी है। अब सपना सिर्फ उसका नहीं, पूरे घर का था। पापा ने काम से आते हुए धीमे से कहा, बेटा हमें माफ़ करना, हम तुझे सब कुछ नहीं दे सके। राहुल ने हाथ पकड़ते हुए कहा, आपने मेहनत करने की सीख दी है पापा, और वही सबसे बड़ा तोहफा है। इस हिस्से की समझदारी भरी सीख मुश्किल। राहुल की समझदारी, पैसे की कमी, स्कॉलरशिप प्लस ट्यूशन से हल, समय कम, टाइम टेबल से पढ़ाई नियमित रखी। हिम्मत टूटने लगी। खुद को याद दिलाया क्यों शुरू किया था। समाज की बातें जवाब नहीं दिया, काम से साबित किया। कहानी का अगला हिस्सा। समझदारी, प्यार और उम्मीदों से भरा राहुल अब शहर आ चुका था। नया माहौल, नए लोग, लेकिन दिल में वही पुराना सपना, माँ पापा के संघर्ष का अंत और एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत। रात को जब हॉस्टल का कमरा शांत हो जाता, राहुल धीरे से अपने फटे हुए बैग में रखी माँ की वो पुरानी चिट्ठी पढ़ता, जिसमें लिखा था, थोड़ा संभल कर रहना बेटा, भूख लग जाए
तो हमें याद कर लेना। उस चिट्ठी में स्याही से ज्यादा ममता और दुआएं थीं। राहुल की समझदारी और दिल की कोमलता एक। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए पढ़ रहा था। हर रात पढ़ाई करते वक्त वह यह नहीं सोचता था कि मुझे बड़ा बनना है, बल्कि वह यह सोचता, मुझे अपने घर वालों का सिर ऊंचा करना है। 2, उसने संघर्षों को अपना दोस्त बना लिया। जब जेब में पैसे खत्म हो जाते, वो दुखी नहीं होता, बल्कि अपने आप से कहता, तंगी से लड़ना सीख गया तो जिंदगी से भी लड़ लूंगा। 3, माँ से रोज बात नहीं कर पाता, पर चुपचाप दुआएं करता रहता। फोन करने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन दुआएं तो मुफ्त थीं। रात को आसमान की ओर देखकर धीरे से कहता, माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा और समय चाहिए। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। वो कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। कोई बच्चा गणित का सवाल नहीं समझ पाता तो प्यार से कहता, डरना मत, समझ आएगा। जैसे मुझे आया वैसे तुम्हें भी आएगा। यानी संघर्ष ने उसे कठोर नहीं, बल्कि और भी दयालु बना दिया था। सबसे बड़ा मोड़, घर से आया एक खत। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया। चिट्ठी माँ की थी। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा, एक दिन तुझे नींद आए तो चैन की आए, क्योंकि तेरे पापा अब कहते हैं कि हमारा बेटा हार नहीं मानता। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, प्यार और गर्व के थे। जिंदगी की सबसे खूबसूरत समझदारी हालत राहुल की सोच। जब दुनिया कहे तू नहीं कर पाएगा, उसने चुप रहकर काम से जवाब देना सीखा। जब जेब खाली हुई, दिमाग भरा रहा, हिम्मत, उम्मीद और योजना से। जब थकान हुई, माँ का चेहरा याद करके फिर से किताब खोल ली। जब डर लगा, खुद से कहा, डर खत्म हो जाएगा, पर सपने नहीं। आगे क्या होगा? क्या राहुल अपने गांव लौटकर वहां स्कूल खोलेगा? क्या वो अपने पापा के लिए एक नया घर बनाएगा? क्या वो अपने गांव के बच्चों का भविष्य बदलेगा? कहानी का आगे का हिस्सा, सपनों से सच तक। राहुल अब कॉलेज के आखिरी साल में था। दिन का अधिकांश समय लाइब्रेरी में बीतता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च भेज देता। जिंदगी कठिन थी, लेकिन अब उसमें एक उम्मीद की खुशबू आ चुकी थी। एक छोटा सा पत्र, बड़ा मोड़। एक शाम घर से चिट्ठी आई। इस बार पापा ने लिखा था, बेटा, तेरी माँ ने पहली बार बिना चिंता की रात की नींद ली है। वो कहती है, तेरा रास्ता अब सही है। राहुल ने चिट्ठी सीने से लगा ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा सब्र और मैं सब बदल दूंगा। परीक्षा, मेहनत और पहला बड़ा परिणाम, अंतिम परीक्षा हुई। राहुल ने खुद से कहा, अब सिर्फ पास नहीं होना, जी जान से बेहतर करना है। रिजल्ट आया। राहुल ने गोल्ड मेडल जीता। कॉलेज में तालियां, घर में खुशी और गांव में गर्व से भरी हवा। कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर आए। राहुल ने सबसे पहले वही नौकरी चुनी जिसमें ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ने की जगह हो। पहली नौकरी, पहला वेतन, पहला सपना पूरा। जब पहली सैलरी आई, उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसने वो पैसे घर भेजे और सिर्फ 2 लाइन लिखीं, माँ, अब चूल्हा अक्सर जलेगा। पापा, अब मजदूरी कम कर देना। उस दिन माँ की आंखों से आंसू गिरे, पर पहली बार वो आंसू दुख के नहीं, मुकम्मल राहत के थे। घर की हालत बदलने लगी। कुछ महीनों में राहुल घर आया। उसने सबसे पहले पापा का पुराना फटा हुआ साइकिल बदलकर नई साइकिल दिलाई। घर के बाहर मिट्टी गिरती दीवार की जगह ईंट की मजबूत दीवार खड़ी हुई। माँ के थके हाथों में अब बर्तन नहीं, चाय का कप और मुस्कान थी। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा, अब तो सब ठीक है ना? राहुल मुस्कुराया, नहीं माँ, अब तो बस शुरुआत है। राहुल का सबसे बड़ा सपना, गांव बदलना। राहुल ने शहर में रहकर नहीं, बल्कि गांव लौटकर कुछ बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं अकेला सफल हो गया, इससे क्या फ़ायदा अगर गांव के बच्चे अब भी सपने देखने से डरते हों। इसलिए उसने ये काम शुरू किए। गांव में मुफ्त ट्यूशन सेंटर खोला। गरीब बच्चों के लिए किताबें, कॉपी, बैग उपलब्ध करवाए। लोगों को समझाया, बच्चों को मजदूरी पर मत भेजो, स्कूल भेजो। पंचायत से मिलकर लाइब्रेरी और पढ़ने का कमरा बनवाया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक बदलाव आया। जहां पहले बच्चे खेतों में काम करते थे, अब वही बच्चे किताब लेकर स्कूल जाते थे। कहानी का खूबसूरत संदेश संघर्ष था, लेकिन हिम्मत थी। घर छोटा था, पर सपने बहुत बड़े थे। रास्ते कठिन थे, लेकिन नीयत साफ थी। पैसे नहीं थे, पर विश्वास था। लोग हंसते थे, पर दिल कहता था, एक दिन ताली बजाएंगे।
अंत नहीं, नई शुरुआत है। आज राहुल अपने गांव का मशहूर नाम है। लोग उसे इंजीनियर साहब कहकर नहीं, हमारा राहुल कहकर बुलाते हैं। और वो हर बच्चे से यही कहता है, गरीबी बहुत छोटी है, अगर हिम्मत बहुत बड़ी हो। अगला अध्याय। राहुल अब सिर्फ बेटा नहीं, बदलाव की शुरुआत बन चुका था। गांव में अब बच्चों की आंखों में डर नहीं, सपने दिखाई देने लगे थे। मिट्टी का वो रास्ता जहां कभी सिर्फ बैलगाड़ियों के निशान होते थे, अब वहां बच्चों के पैर और किताबों की खुशबू थी। राहुल की नई सोच। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, आज़ादी है। राहुल ने बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि सोच दी। शिक्षा सिर्फ नौकरी दिलाने के लिए नहीं होती, यह इंसान को इंसान बनाने के लिए होती है। वो बच्चों को पढ़ाते समय कभी डांटता नहीं था। अगर कोई बच्चा गलती करता तो वह मुस्कुराकर कहता, गलती सीखने का पहला दरवाज़ा है, डरना नहीं, कोशिश करते रहो। गांव के लोगों के दिल बदलना आसान नहीं था, पर राहुल ने तरीका बदल दिया। कुछ बड़े बुजुर्ग कहते, लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे? राहुल ने उन्हें गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से समझाया, अगर बेटी पढ़ेगी तो घर नहीं बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा। धीरे धीरे माँ बाप अपनी बेटियों को भी ट्यूशन भेजने लगे। गांव की गलियों में पहली बार लड़कियों की हंसी, सपने और पन्नों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राहुल की ज़िंदगी में दोस्ती और प्यार की खुशबू। राहुल की ज़िंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं थी, उसमें प्यार और अपनापन भी था। ट्यूशन पढ़ाने वाली बच्चों में से एक लड़की, सिया, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। वो अक्सर राहुल से कहती, आप गांव छोड़कर वापस शहर क्यों नहीं चले जाते? राहुल मुस्कुराकर कहता, सपने पूरे करने से बड़ा काम क्या है? सिया जवाब देती, सपना पूरा करके दूसरों में बांटना, ये और भी बड़ा काम है। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक अनकही समझ और सम्मान जन्म ले चुका था। यह कोई फिल्मी प्यार नहीं था, यह दो सपनों की दोस्ती थी। राहुल ने बनाया ज्ञान दीप विद्यालय सबके लिए। बिना फीस के राहुल ने अपनी नौकरी की बचत, कुछ दान और गांव वालों की मदद से ज्ञान दीप विद्यालय शुरू किया। यह स्कूल था, लेकिन उससे ज़्यादा यह उम्मीद का घर था। कोई फीस नहीं, हर बच्चे के लिए किताब, ड्रेस और खाना। हर शाम बच्चों को नैतिक कहानियाँ और जीवन की सीख। स्कूल के गेट पर एक पंक्ति लिखी गई, यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं, अपने सपनों को पहचानते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं, बल्कि अब शुरू होती है। अब क्या हो रहा है, कैसे बदला गांव। बच्चे खेतों से स्कूल की ओर जाते हैं। माँ बाप कहते हैं, पढ़ ले, यही असली कमाई है। लड़कियां बंद कमरों से निकलकर किताबें पकड़ती हैं। दादी कहती हैं, मेरी पोती डॉक्टर बनेगी। राहुल अब अकेला नहीं, उसके साथ दर्जनों युवा शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। अंतिम और पूरा रूप। राहुल की कहानी, गांव, संस्कार और सपनों की जीत। भाग एक, संघर्ष से विश्वास तक। एक छोटे से गांव में रहने वाला राहुल गरीबी से लड़ते हुए शहर पढ़ने गया। मिट्टी का घर, टूटे बर्तन, टिमटिमाती लालटेन, माँ की दुआ, पापा की थकी आंखें और एक ही सपना, हमारी जिंदगी बदलनी चाहिए। राहुल ने छात्रवृत्ति ली, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, खुद भूखा सोया, लेकिन कभी अपने सपनों को भूखा नहीं रखा। अंत में उसने गोल्ड मेडल जीता, नौकरी मिली और पहली कमाई घर भेजते हुए सिर्फ इतना लिखा, अब घर में भूख नहीं रहेगी, बस उम्मीद रहेगी। भाग दो, वापसी, गांव और संस्कार। शहर की बड़ी नौकरी छोड़कर राहुल वापस गांव लौट आया, क्योंकि उसने महसूस किया, सिर्फ खुद सफल होकर क्या मिलेगा जब मेरा गांव अभी भी अंधेरे में है। उसने क्या किया, गांव में ज्ञानदीप विद्यालय खोला, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। किताबें, कॉपी, ड्रेस, खाना, सब उसने खुद और कुछ साथियों की मदद से शुरू किया। लड़कियों को शिक्षा दिलवाई, लोगों की सोच बदली। हर दिन स्कूल की शुरुआत प्रार्थना, संस्कार और नमस्ते से होती। गांव वालों के संस्कार बदले। अब वो कहते, बच्चा खेत में नहीं, कलम में अच्छा लगता है। भाग तीन, प्यार, संस्कार और सम्मान के साथ अंत। राहुल की इस राह में एक साथी आई, सिया। वही लड़की जो पहले ट्यूशन पढ़ती थी, अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, बस सम्मान, समझ और सपना। एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर सिया ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने लिए सोचा? राहुल मुस्कुराया, जब अपना गांव मुस्कुराएगा, वही मेरा सपना पूरा होगा। एक सरल, संस्कारी विवाह। जब गांव के बच्चे भी पढ़ने लगे,
बूढ़े लोग भी बदल गए तो राहुल के माता पिता ने सिया का रिश्ता लेकर उसके घर बात की। ना कोई बड़ा हॉल, ना शोर। मंदिर के आंगन में हल्दी की खुशबू में मिट्टी पर पांव रखकर दो दिल जुड़े, संस्कारों के साथ। अंत। लेकिन असल में शुरुआत यही से होती है। स्कूल अब बड़ा विद्यालय बन चुका था। हर साल गांव से डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर निकलने लगे। राहुल और सिया स्कूल के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को यही सिखाते, गरीबी कोई कमी नहीं, मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी कमी है। राहुल के पापा अब खेत नहीं जाते थे, बल्कि हर सुबह स्कूल में बच्चों को पेड़ लगाना सिखाते। माँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों के लिए पराठे बना देती, और हर शाम सूरज ढलते वक्त राहुल बच्चों से कहता, सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें माँ पापा की इज्जत और संस्कार भी शामिल हों। अंतिम संदेश, कहानी का सार। चीज़ महत्व। सपने बड़े रखो, संस्कार कभी मत छोड़ो। सफलता अकेले नहीं, सबके साथ बांटने में सुंदर है। गांव मिट्टी से निकलो, पर मिट्टी को छोड़ो मत, प्यार आवाज़ नहीं करता, बस साथ निभाता है।